ओम साई राम। श्री साई बाबा देहधारी थे, तब भक्तों से बातें करते करते कुछ ऐसे रहस्यमयी बात बता देते थे कि वो सामान्य भक्तों के समझ के बाहर होता था। जैसे चेन्नई से आए एक सन्यासी भक्त को बाबा ने कहा था कि घर के दरवाजे बंद करके रखो, नहीं तो चोर घुसकर लूट लेंगे। ये वो बात समझ नहीं पाए और उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हुई। बाबा यम के आने का संकेत चोर इस शब्द से देते थे। उसी तरह वाड़े में बैठे हुए को पहचानना चाहिए, ऐसे बाबा भक्तों को कहते थे। उनके कहने का मतलब ये था कि अपने देह यानी वाड़ा या मकान के अंदर ईश्वर का अस्तित्व होता है, उसे साधना भक्ति माध्यम से जानना चाहिए और अपना कल्याण कर लेना चाहिए। आगे आगे दर्शन को आने वाले भक्तों को पता चलने लगा कि बाबा के रहस्यमय शब्दों में कुछ ना कुछ अर्थबोध होता है। तो वो शिरडी में उस वक्त जो ज्येष्ठ साई भक्त होते थे, उनको इसके बारे में पूछकर इसकी जानकारी लेते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी बातें बाबा ने बोले थे जो आज वर्तमान में भी उसकी सत्यता देखी जा सकती है। आप पूछेंगे, ऐसी कौन सी बात आज हो रही है जो बाबा ने 100 साल पहले कही थी? तो सुनिए। श्री साई बाबा के दर्शन के लिए अनपढ़ गरीब फकीर लोग आते थे। वैसे सरकारी अधिकारी, जज, वकील, संस्थान के राजे भी दर्शन के लिए आते थे। एक बार थोर साहित्यकार काशीबाई कानिटकर अपने परिवार के साथ शिरडी में साई दर्शन के लिए आए थे। इस दर्शन के बारे में उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है। वो परिवार के साथ शिरडी में 2 दिन रहे थे। इस दरमियान उन्हें बाबा की अनेकों अनुभूति आई। ये 1914 के पहले की बात है। एक दिन श्रीमती काशीबाई द्वारकामय में बाबा के सामने दर्शन लेकर बैठी थी। तब बाबा एकाएक बोले, आगे बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं। रास्ते पर आते जाते लोग लोगों को मार डालेंगे। कोई भी किसी की चिंता नहीं करेंगे। लोगों को पकड़ पकड़ कर लेकर जाकर मार डालेंगे। श्रीमती काशीबाई जी को इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया। उन्होंने लिखा है कि कुछ दिनों बाद जर्मनी की लड़ाई चालू हुई। ये बाबा पहले से ही जान चुके थे। साई भक्तों, साई बाबा जब देहधारी थे तब अनेकों संतों ने ऐसी रहस्यमयी बातें कही थी जो आज सच में सामने आते हुए देखा जा सकता है। कोई भी अवतारी विभूति किसी बात की भविष्यवाणी करते हैं तो वो किसी एक देश के लिए नहीं होती थी, तो पूरे संसार के लिए होती थी। अब बाबा ने जो श्रीमती काशीबाई जी को कहा, इस पर आप ध्यान दें। बाबा ने कहा था, लोग एक दूसरे की चिंता नहीं करेंगे। ये बात तो हम वर्तमान जीवन में देख रहे हैं। लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। अपने आसपास कोई दुखी है तो उसको देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। पहले तो इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता था, अब तो परिवार भी बिखरने लगे हैं। एक भाई दूसरे भाई की चिंता नहीं करता है, इतना वो स्वार्थी होने लगा है। बाबा ने आगे कहा था, रास्ते पर लोग लोगों को मार डालेंगे। ये भी सत्य में उतर रहा है। छोटी छोटी बात पर आजकल रास्ते पर भी मारकाट हो रही है। कोई भी आकर किसी को गोली मारकर जा रहा है। बाबा ने ये भी कहा था कि पकड़ पकड़ कर लेकर मार डालेंगे। ये भी बात सत्य हो रही है। लोगों का अपहरण करके उन्हें मार डालने की घटना आज हो रही है। बाबा ने जो कहा वो सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो पूरे विश्व में इसी तरह लोगों की हत्या हो रही है। श्रीमती काशीबाई कानिटकर जी को साल 1914 के पहले बाबा ने ये कहा था। आज इसे 100 साल बीत चुके हैं। जो कहा था वही विश्व भर में हो रहा है। यूक्रेन, रशिया और इसराइल का युद्ध देखेंगे तो बाबा की भविष्यवाणी कितनी सटीक थी ये आप जान सकते हैं। ना जाने आज दुनिया में और क्या क्या हो रहा है जो बाबा ने कहा है और हमारे नज़र में नहीं आ रहा है। साई भक्तों, अगर दर्द है तो उसकी दवा श्री साई के पास ज़रूर है। इसलिए उन्होंने पहले से ही कहा था कि एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो। जाति धर्म का भेदभाव न करते हुए एक परिवार की तरह रहो। श्री साई बाबा भक्तों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की, भगवान की पूजा करने की सलाह देते थे। वो इसलिए कि लोगों का मन शांत रहे, एक दूसरे से उलझे ना।
श्री साई चरित्र में एक घटना आपने पढ़ी होगी। एक रामदासी द्वारका माई के सभा मंडप में आकर रुका था। उसके पास बहुत सारे ग्रंथ थे। एक दिन बाबा ने उस सन्यासी को बाजार जाने के लिए कहा और यहाँ माधवराव देशपांडे जी को दी। जब वो सन्यासी वापस आ गया तो उसने देखा कि उसकी ग्रंथ गायब हो चुकी है। वो ग्रंथ जब माधवराव के हाथ में उसने देखा तो वो माधवराव के साथ झगड़ा करने लगा। बाबा पर भी उसने गुस्सा किया। तब बाबा ने कहा कि रामदास, अरे इतने ग्रंथ पढ़कर भी तू समझ नहीं पाया। अरे ऐसे ग्रंथ तो पैसे देने पर जितने चाहिए उतने मिलेंगे, लेकिन अच्छे लोग पैसे देकर भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये था कि सिर्फ पोथी ग्रंथ पढ़कर या आरती पूजा कर कर कोई सुधर नहीं जाता। उसका असर अंतर्मन तक होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही है कि लोगों के मन को कभी दुख नहीं देना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत नसीब से मिलती है। एक बार ऐसे लोग हमारे बुरे बर्ताव से या तीखे बोल सुनाने से दूर हो जाएंगे तो इतने भी पैसे देने के बाद भी वापस नहीं मिलते हैं। साई भक्तों, ये भी एक तरह से बाबा की भविष्यवाणी है। आज लोग रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व दे रहे हैं, लेकिन जब उन्हें सच्चे लोगों की ज़रूरत होती है तो उन्हें वो पैसे देकर भी नहीं मिलते। श्री साई बाबा की हर एक बात हमारे लिए भविष्यवाणी है, जो आज जीवन में हमें अनुभूति देते हैं। इसलिए बाबा के उद्देश्यवाणी के राह पर चलते रहे, यही हमारे लिए दवा है। संसार में वर्तमान और आने वाले मुश्किलों दिनों में श्री साई बाबा का सहारा ही हमें संभाल लेगा, हमें मुश्किलों से बचा लेगा। श्री साई बाबा ने और भी बहुत बातें भविष्य रूप में बताई थी, जो अगले वीडियो में बताई जाएगी। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिलती जाएंगी। जय साई राम।